वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 को, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 है हम लोग का लेटरिंग या फिर हिंदी में कहते हैं अक्षर लेखन या अक्षरण। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन इसमें से आता है जो आप निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है हर बार। ठीक है, तो इसमें हम आपको जो है कुल 10 क्वेश्चन बताएंगे जो कि इस प्रकार से होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमने नोट डाउन भी किया हुआ है आपके लिए। 2008 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों को हमने नोट डाउन कर लिया है और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम क्या कराएंगे, एक एक करके सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कुल हमारे पास जो है 14 क्वेश्चन हैं, तो इन 14 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करा देंगे। इसके बाद जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका भी हम लोग बता देंगे। कुल मिला करके हम आपको 14 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, इसको आप एक एक बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 5 में से 5 नंबर पा जाएंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो 5 में से 5 जो है निश्चित रूप से पाएंगे। अगर आप नहीं भी अच्छी है तो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चैप्टर रखा गया है। ठीक है, लेकिन कम से कम 4 नंबर तो निश्चित ही है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ये जानते हैं कि लेटरिंग जो अक्षर लेखन है उसे पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सबकी हैंड राइटिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। सब लोग अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर सभी लोग अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखेंगे, कोई घसीट के लिखता है, कोई बहुत सुंदर लिखता है, कोई बहुत ख़राब लिखता है, तो इस तरीके से क्या होगा कि एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर की भाषा को नहीं समझ पाएगा। जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर ही पढ़ पाते हैं और कोई नहीं पढ़ पाता है, वैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्राइंग में जो भी डेटा लिखा होना चाहिए वो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि उसे कोई भी पढ़ सके, कोई भी आम आदमी उसको पढ़ सके। इस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो उसी टेक्निक को हम लोग यहाँ सीखेंगे ताकि सभी लोग एक जैसा लिखें। ठीक है, इसी तरीके को हम लोग अक्षर लेखन में सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, अगर किसी ने ये लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, इस केस से लिखते हैं तो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई इसे लिखता है तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको भी ए पढ़ेंगे और ये भी ए है और फिर ये भी ए है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम एक ऐसा मेथड लेके चलेंगे जिस मेथड के दौरान कोई भी बनाएगा तो सभी लोग एक जैसा ही बनाएगा। जैसे कि अगर ए बनाने के लिए हम क्या करें, इसके हाइट को डिसाइड कर दें। ठीक है, कि इतने हाइट में ही ए को बनाना है और इसके चौड़ाई को, विड्थ को जो है डिसाइड कर दें। तो क्या होगा, इसी के अंतर्गत अगर सभी लोग लिखेंगे तो सभी लोग एक जैसा लिखेंगे और एक एक अक्षर के लिखने के तरीके को बता दिया जाए तो सब के सब लोग एक जैसा ही लिखेंगे। तो ड्राइंग में जो लिखावट होगी सारे इंजीनियर्स की एक जैसी होगी, साफ़ सुथरी होगी और पढ़ने में आसानी होगी। इस पर्पज़ से जो है इस चैप्टर को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी आसान होता है। ठीक है, आप बहुत ईजली इसको करके आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जानने वाली कौन सी बात है आपकी, जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग 2 तरीके सीखेंगे। जो 2 तरीके आपके एग्जाम में आते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटरिंग के। ठीक है, लेटरिंग जो चैप्टर है उसके कितने टाइप्स हैं, तो यह होगा टाइप्स ऑफ लेटरिंग।
ठीक है, अक्षरण के प्रकार। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको जो हम लोग दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहला क्या है कि स्ट्रोक के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्ट्रोक के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के बेसिस पे कितना होता है? पहला जो हो जाएगा सिंगल स्ट्रोक। क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक का मतलब एक घाती, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख देते हैं एक घाती, हिंदी में इसको कहते हैं एक घाती अक्षर लेखन, ठीक है। और दूसरा होता है डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक लेटरिंग, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं द्विघाटी, द्विघाटी अक्षर लेखन, ठीक है। तो दो प्रकार से क्लासिफिकेशन हो गया। विजिबिलिटी सही है, अब सही है, ठीक है। तो क्या हो गया? सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, डबल स्ट्रोक लेटरिंग। अब सिंगल स्ट्रोक क्या है, डबल स्ट्रोक क्या है, इस चीज़ को जानने की जरूरत है। तो यहीं पे हम जान लेते हैं, तब इस बात आता हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो सिंगल स्ट्रोक में क्या होता है, जब एक लाइन का प्रयोग करके हम किसी अक्षर को लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल स्ट्रोक। जैसे कि एक लाइन की मदद से हम लिख रहे हैं ए, ठीक है, इसमें एक एक लाइन का यूज हुआ है, या फिर बी, या फिर सी। डबल स्ट्रोक में क्या होता है? डबल स्ट्रोक में हम लोग क्या करेंगे, अगर ए लिखना होगा तो हम लोग कुछ इस प्रकार, यहाँ पर बात है, यहाँ लिख देते हैं। अगर ए लिखना होगा तो हम लोग कुछ इस प्रकार से ए लिखेंगे। इसमें डबल लाइन का क्या होगा? यूज होगा। ये क्या हो गया? ए। अगर बी लिखने की आवश्यकता होगी तो बी कैसे लिखा जाएगा? इसमें डबल स्ट्रोक का प्रयोग होगा, तो मान लीजिए ऐसे, इसमें डबल लाइन का यूज हो गया, ये हो गया बी। सी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सी। इसका भी एक मेथड होता है, रूल होता है, उसके अनुसार इसको लिखा जाता है, हम सबको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डबल स्ट्रोक के हो गए, और ये क्या हो गए? सिंगल स्ट्रोक के हो गए। तो आप लोग के सिलेबस में क्या है? आप लोग के सिलेबस में है सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। डबल स्ट्रोक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सिंगल स्ट्रोक ही हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो किस पे है? अभी है अक्षरों की स्थिति के आधार पे, ठीक है। स्थिति के आधार पे का मतलब क्या कि वो कैसा है, मतलब कि वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका हो जाएगा इसमें वर्टिकल लेटरिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? वर्टिकल लेटरिंग। दूसरा क्या होगा? इंक्लाइंड, इंक्लाइंड लेटरिंग, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल लेटरिंग क्या है? जो हम लोग ABCD लिखते हैं वो सीधा लिखते हैं, ठीक है। सीधा मतलब कि अगर ऐसे खींचा जाए तो 90 डिग्री पे होता है, A, B या फिर C जो है इस तरीके से होता है। अगर इसको इंक्लाइन कर दिया जाए 75 डिग्री पे, कितने पे? 75 डिग्री पर अगर इंक्लाइन कर दिया जाए और कुछ इस तरीके से A या फिर इस तरीके से B या इस तरीके से C लिखा जाए तो इसको क्या कहेंगे? इंक्लाइंड लेटरिंग। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल में क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। और इंक्लाइंड में क्या होगा? 75 डिग्री पे ये इंक्लाइंड हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग को करना क्या है? ये तो टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स एग्जाम में नहीं आएगा, ये समझने की बस बात है। तो हम लोग को पढ़ना दो चीज बेस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। पहला क्या है जो पूछा जाएगा? पहला है आपको पूछा जाएगा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है।
कैपिटल लेटर ही पढ़ना है, स्मॉल लेटर नहीं पढ़ना है। कैपिटल मतलब क्या है, जो ABC लिखते हैं इसको कैपिटल कहते हैं, ABC, इसको स्मॉल लेटर कहते हैं, जानते ही हैं लेकिन बता रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो स्मॉल लेटर हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल कैपिटल लेटर से क्वेश्चन आता है, यही सिलेबस में है। तो क्या पढ़ना है हम लोग को, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। दूसरा क्या पढ़ना है, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। यही दो चीज़ें हम लोग को पढ़नी। सारे क्वेश्चन जितना अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो या तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर पे या फिर सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर पे। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सिंगल स्ट्रोक का क्या मतलब, किस प्रकार से लिखना है, एक लाइन में लिखना है, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि 90 डिग्री पर लिखना है। कैपिटल मतलब कि बड़ा अक्षर लिखना है, ठीक है। लेटर मतलब अक्षर, ठीक है। इसी प्रकार सिंगल स्ट्रोक सिंगल लाइन में लिखना है। इंक्लाइंड मतलब 75 डिग्री झुका हुआ होगा, और कैपिटल लेटर मतलब बड़ा होगा, ABC, ठीक है। तो यही दो केस आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको, कि सबसे पहले आपको क्या कराएंगे कि ये देखिए, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर का हम आपको A से Z तक एक एक अक्षर को लिखना बताएंगे कि A कैसे बनेगा, B कैसे बनेगा, C कैसे बनेगा, ठीक है, इसको लिखना बताएंगे। उसके बाद से आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर में A से Z तक कैसे अक्षरों को लिखा जाएगा। ये जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद कोई भी सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए, यहाँ पे एक रेशियो का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि लिखना है A, ठीक है, तो इसका हाइट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कितना होगा, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। तो हम लोग एक रेशियो का यूज करते हैं हाइट और विड्थ के बीच में। हाइट रखते हैं 5 और 4, 5:4 का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा के मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन में यही कहता है कि 10 mm की हाइट में, अगर ये हाइट 10 mm हो जाएगी तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 mm हो जाएगी, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इधर हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई हम इधर भी कर देंगे, ठीक है। तो जो नया रेशियो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10:8, यानी अगर इसकी हाइट 10 mm है, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 8 mm होगी। सारा क्वेश्चन हम लोग इसी पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो था, ताकि आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर A से Z तक किस प्रकार लिखा जाता है। जब ये मेथड आप सीख जाएंगे, A से Z तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन A से Z आप सीखे रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू।